Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे program to input three sides of a triangle and print if it is equilateral, isosceles और scalar. So एक triangle की तीन sides जब आप input करते हैं और अगर वो तीनों sides same है तो हम उसे equilateral triangle कहते हैं और अगर वही दो sides same है लेकिन तीनों sides same नहीं है, any two sides are same, then we call it an isosceles triangle. और अगर तीनों में से कोई भी side same नहीं है then it is called a scalene triangle. That means none of the sides are equal. आपको एक ट्रायंगल की तीन साइड्स यूजर से इनपुट करवानी है और आपका रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलर है. सो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा इफ एल्स एंड टू बी स्पेसिफिक एल्स इफ लैडर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो हम यूजर से इनपुट करवा लेंगे तीन साइड्स एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू शो द रिजल्ट. तो हमने तीन इंटीजर्स डिक्लेयर कर लिए एज्यूमिंग कि हमारी साइड्स इंटीजर वैल्यू है और हम यूजर को मैसेज देते हैं कि एंटर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. सो आपने यूजर से तीन साइड्स इनपुट करवा ली. अब देखो पहली कंडीशन जो होनी चाहिए वो ये है कि आपकी तीनों साइड सेम है या नहीं. अगर तो तीनों साइड सेम है तो ट्रायंगल जो है आपका वो इक्विलेटरल है. अगर नहीं है तभी मैं चेक करूंगी कि व्हाट कैन बी द अदर ऑप्शन. तीनों साइड सेम होने का मतलब क्या है? साइड वन साइड टू के इक्वल हो एंड साइड टू साइड थ्री के इक्वल हो. सो ये चीज आप ऐसे नहीं लिख सकते हो सी लैंग्वेज में. ठीक है, पाइथन में ये पॉसिबल था बट सी लैंग्वेज में हम इस तरीके से नहीं लिख सकते. इफ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3, सो इस तरह की स्टेटमेंट अलाउड नहीं है. लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर एंड लगाकर S2 को दोबारा से लिख देते हैं. सो ये पॉसिबल है. तो मैंने क्या किया, इफ S1 इज इक्वल टू S2 एंड S2 इज इक्वल टू S3, तो आपका जो S1 है वो S2 के सेम है, जो S2 है वो S3 के सेम है, मतलब इनडायरेक्टली S1 भी S3 के सेम हो गया. तो अगर ऐसा है सो वी जस्ट नीड टू प्रिंट कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ का मतलब है कि वो इस कंडीशन पे सिर्फ तभी आएगा जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है. राइट, सो ऊपर फॉल्स है, हमें पता है कि इक्विलेटरल नहीं है, मतलब तीनों साइड्स तो सेम नहीं हो सकती. तो हो सकता है कि सिर्फ आपका S1 S2 सेम हो या फिर आपका S2 S3 के सेम हो या फिर आपका S3 S1 के सेम हो. सो दीज कुड बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशन. कि तीनों साइड्स तो हमें पता है कि सेम नहीं है पर कोई दो सेम हो सकती है और कोई दो में हमारे पास ये ऑप्शंस हो सकते हैं. सो दैट विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. से आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो गई तो भाई ना तो अभी इक्विलेटरल है ना ही आइसोसेलेस है, तो फिर ऑप्शन ही एक बचती है दैट इट हैज टू बी अ स्केलिन ट्रायंगल. सो खाली एल्स का मतलब है कि ऊपर वाली दोनों कंडीशंस जो है वो फॉल्स है. तो अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो जो लास्ट एल्स में होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो इसको मैंने सेव किया और अब हम इसको रन करते हैं. सो आपकी कंडीशन है कि तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल, तीनों अगर सेम नहीं है, कोई दो सेम है तो आइसोसेलेस, और अगर कोई भी सेम नहीं है सो इट शुड बी स्केलर ट्रायंगल. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन द कंडीशंस. अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी वो मुझसे इनपुट लेगा. मैंने इनपुट किया 67, 45 एंड 56. सो इट इज अ स्केलर ट्रायंगल क्योंकि तीनों साइड्स जो है वो मेरी डिफरेंट है. लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन. सो हम दोबारा से रन करते हैं एंड फिर से उसने साइड्स पूछी. मैंने एंटर किया 45, 45, 45. तीनों साइड सेम है. सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. देन यू कैन एग्जीक्यूट इट अगेन एंड ट्राई समथिंग फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो उस केस में मैंने 45 एंटर किया, 34 एंटर किया, फिर से 45 एंटर किया. So it's an isosceles triangle क्योंकि दो साइड सेम है. So that is how you can check if a triangle is equilateral, isosceles और scalene. ऐसे कोई भी प्रोग्राम हो जहां पर बहुत सारी कंडीशंस हो लेकिन हमें पता है कि जहां फर्स्ट ट्रू हो गई दैट इज इट, स्टॉप देयर. अगर फर्स्ट फॉल्स है तो नेक्स्ट चेक होगी, अगर वो फॉल्स है तो उससे अगली चेक होगी. तो ऐसे सिचुएशंस में हम एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको आया होगा. सो जरूर 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 लाइक पे क्लिक कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स जो भी सी सीख रहे हैं.
And that is it for this one. I'll see you with another video. In case you haven't subscribed the channel, subscribe it now. I'll see you in the next video.